गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो आज हम कक्षा 6 में अध्याय नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं का मीन्स मतलब, मान लीजिए आपको कोई भी ज्यामितीय डायग्राम दे दिया और उसमें आपसे पूछ लिए कुछ क्वेश्चन, जैसे बिंदु बताइए, रेखा बताइए, किरणें बताइए या फिर रेखाखंड बताइए। तो आपको क्या करना है, डायग्राम को देखना है, अपने चित्र को देखना है और क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। आपको क्या करना है, जो आकृति दी हुई है उसको देखते हुए इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो हमारे पास पहले तो ये देख लीजिए। तो देखिए हमारे पास ये हमारा चित्र बना हुआ है। ये चित्र कुछ इस टाइप का बना है कि आपको दी हुई है इस तरह की एक आकृति दी हुई है, जिसमें यहाँ एरो बना हुआ है, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ सेंटर में तो ओ लिखा हुआ है और ये जो रेखा है ये बिल्कुल सीधी आगे है और यहाँ लिखा हुआ है बी, फिर यहाँ लिखा हुआ है डी, यहाँ लिखा हुआ है ई और यहाँ लिखा हुआ है सी। हो सकता है यहाँ पर ए हो। तो देखिए हमें सबसे पहले देने हैं 5 बिंदु। तो आप बिंदु कोई भी दे सकते हो, जैसे हमारे पास बिंदु है सी, डी, ई, ओ, ए, ये सब जो भी आपको दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई ओ, ये सभी क्या हैं, बिंदु हैं। ठीक है। तो आप जहाँ लिखेंगे 5 बिंदु, तो 5 बिंदु बराबर करके दे दीजिए। पहला बिंदु तो क्या है ए, दूसरा बिंदु क्या है बी, सी, डी, ओ और ई। ये हमारे पास 5 बिंदु हैं। अब हमें देना है एक रेखा। कोई भी एक रेखा आप दे दीजिए, एक रेखा दे दीजिए या 4 रेखा दे दीजिए। आपके पास जो रेखाएं हैं, 2 बिंदु मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे, एक रेखा बनाएंगे। जैसे मैं अगर ओ को ओ बी बना दूं तो ये भी क्या बन गई, एक रेखा। ओ सी बना दूं, ये भी क्या बन गई, एक रेखा। ओ ई बना दूं, ये भी एक रेखा है। ई डी ई बना दूं, ये भी एक रेखा है। ए ई बना दूं, ये भी क्या है, एक ए ओ बना दूं, ये भी क्या है, एक, ये भी एक रेखा बन जाएगी। कहने का मतलब है कि किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलती हुई एक रेखा आपको बतानी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैं कोई सिंपल लाइन बनाती हूँ और इस लाइन पर मैंने बना दिया ए और बी। तो अगर कोई आपसे पूछे बिंदु कितने हैं, तो बिंदु तो हमारे पास होंगे कितने, 2 बिंदु हमारे पास 2 होंगे। कौन कौन से, ए और बी। लेकिन अगर आपसे पूछे रेखा, तो रेखा कितनी होगी, एक, और उस रेखा का नाम होगा ए बी। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो देखिए हमारे पास फिर आपको 4 किरणें और 5 रेखाखंड। तो यहाँ देखिए हल में जो आपको बिल्कुल अलग अलग से दिए हैं, वे तो क्या हो गए, पॉइंट। तो इसका मतलब है ये हमारा पहले का आंसर है, जो अलग अलग दे रखे हैं। फिर हमारे पास दूसरे का आंसर है, इन्होंने 4 ही रेखाएँ आपको बताई है। हालांकि पूछा एक रेखा था, लेकिन चारों की चारों ये इन्होंने बता दी कि डी ई एक रेखा होगी, ये जो बनाई है। उसके बाद में डी बी, ये पूरी की पूरी एक रेखा होगी। उसके बाद में ओ ई, जो ओ है और ई तक है, ये भी एक रेखा होगी। और ओ बी, ये भी क्या होगी, एक अलग रेखा होगी। उसके बाद जो जो हमारे पास 4 किरणें हैं, किरणें का मतलब होता है जो एक रे के रूप में है। इसका मतलब है ओ डी, देखिए यहाँ एक एरो का चिन्ह लगा हुआ है। ओ ई, जो ओ से ई तक है, ये भी क्या है, एक रेखा है। ओ सी, ओ बी, अगर ए ऊपर है तो ओ ए, ये सारे की सारी क्या कहलाएंगी, 4 किरणें। और आपको बताना है 5 रेखाखंड। तो 5 रेखाखंड में हमारे पास वही रेखाखंड आ जाएंगे जो हमारी रेखा थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकार के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, संलग्न आकृति में
दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के आपको क्या देने हैं, नाम देने हैं। तो आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आकृति है वो मिस है। आप अभी क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 को काट दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या कर दीजिए, काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आकृति आपकी मिस हो रही है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से और 2 बिंदु से। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ एक बिंदु दे दिया ए, तो भाई आप इस बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हो। देखिए इस बिंदु से मैंने एक रेखा ये बना दी, दूसरी ये बना दी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो आप आंसर में लिखेंगे कि अनंत रेखाएं एक बिंदु पर खींची जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तो ये आंसर होगा कि अनंत रेखाएं एक बिंदु पर खींची जा सकती है। ये इन्होंने खींच के दिखा रखी है कि हमने कोई एक बिंदु ए ले लिया और उस पर ये हमने रेखाएं खींच के दिखा दी है। कुछ ऐसे करके आप बहुत सारी अनंत रेखाएं खींच सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 2 बिंदु हो तो आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु मेरे पास ये है और एक बिंदु मेरे पास ये है, ए और बी। तो इन दोनों को मिलती हुई तो सिर्फ मैं कितनी रेखा खींच सकती हूँ, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो बी का आंसर होगा 2 बिंदुओं पर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकन कीजिए। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो देखिए ये मैं क्या बना रही हूँ, पहले एक रेखाखंड बना दे रही हूँ AB, और मैंने क्या दिखा दिया कि P जो है वो इस पर स्थित है। तो आकृति कुछ इस प्रकार से होगी जो ये पहली बनी हुई है। नेक्स्ट है रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती है। रेखा XY बना दीजिए कोई एक XY, उसके बाद में PQ बना दीजिए PQ। ये हमारे पास में रेखाएं आ गई, और जो जहाँ से कट कर रहा है, कट करने का मतलब होता है प्रतिच्छेद, इसका नाम दे दीजिए M, जो कि आपके पास B बिंदु है। B पर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है C। रेखा I पर E और F स्थित हैं परंतु D स्थित नहीं है। जहाँ भी आपको बोलता है कि वो इस पर स्थित है। रेखा I मैं बना देती हूँ, ये मैंने बना दी रेखा I, ठीक है। E भी इस पर स्थित है, कहीं भी बना दीजिए, आपका मन जहाँ करे। F भी इस पर स्थित है, लेकिन D इस पर स्थित नहीं है। तो इस लाइन को छोड़कर आप D यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ जहाँ आपका मन करे वहाँ आप D को लिख सकते हैं। तो आप D को यहाँ लिख दीजिए। ये डायग्राम इसका ये बना हुआ है, और D है OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। देखिए एक OP बना दीजिए, ये मैंने बना दी OP। एक आपको क्या करना है, OQ बना दीजिए। ये तो ये अगर आपके पास O है, इसको मत मानिए, ये यहाँ कोई बिंदु O है तो इससे जाती हुई OQ और इसी से जाती हुई OP। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का D यहाँ बना हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ ट्रू और फॉल्स है। रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो ये जो आपको बनाना है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से क्वेश्चंस देखिए, और अगर आपको क्वेश्चन में जिस भी ट्रू फॉल्स में प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।